बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से पूरी कौम को चेयरमैन पीटीआई के अपील के हवाले से अपडेट करना चाहूँगा। तोशाखाना केस में आज अपील की समाअत हुई। डिवीज़न बेंच ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में समाअत की। हमने और ख़ान साहब की जो तोशाखाना में लीगल टीम है, जिसमें ख्वाजा आरिफ साहब हैं और आज अपील में सरदार लतीफ़ कोसा साहब भी तशरीफ़ लाए थे, बाबर अवान साहब भी थे, गुजारिशात की और अदालत से इल्तिजा की कि ख़ान साहब की जो सेंटेंस हैं वो 426 ज़ब्त फौजदारी के तहत सस्पेंड की जाए। अदालत ने जो है बावजूद अपना ये कार्रवाई जो है उसमें नोटिस जारी करना ज़रूरी समझा और गालिबन जहाँ तक मुझे याद है 4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि ये केस दोबारा सुना जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में कानून जो है शॉर्ट सेंटेंसेस जो 3 साल से लेके 5 साल और दूसरी कैटेगरी है 5 से 7 साल तक, जो 3 से 5 साल होते हैं वो ऑर्डिनरीली अमूमन पहली पेशी पे सस्पेंड हो जाते हैं। ताहम इस केस का प्रोफाइल देख के या अदालत ने खुद ज़रूरी समझा तो उन्होंने जो है 4 दिन के बाद जो है कार्रवाई टेकअप करने का इंदिया दिया। आज 2-3 डेवलपमेंट्स और हुई। एक तो कल हम गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर, मैं और उमेर नियाजी एडवोकेट चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात के लिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया जिसमें मेरा नाम था, उमेर नियाजी साहब का नाम था, मेरी रिट पिटीशन थी जिसमें उन्होंने डायरेक्शन दी कि इनकी चेयरमैन पीटीआई के साथ मुलाकात कराई जाए। हुक्मनामा तहरीरी तौर पे मुसद्दिक़ नकल हमें ताख़ीर से मिली। जो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो तकरीबन 7 और 7:30 के बीच का टाइम था, जिस पर जहाँ पे नाका लगा है पुलिस का वहाँ उन्होंने हमें रोका और कहा कि जी हम इत्ला करते हैं। कोई 1 घंटे के बाद जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट अब जेल सुपरडेंट का ये पैगाम लेकर आए कि चूंकि 6 बजे हम क्लोज कर चुके हैं गिनती, तो लिहाजा मुलाकात नहीं हो सकती है। चूंकि खुद हम इस कानून के पेशे से वाबस्ता है और हमें उनकी मजबूरियों का इदराक था, ताहम उन्होंने फिर हमें कहा कि आप मज़ीद इंतज़ार कर ले, अगर सुपरडेंट साहब जो हैं वो आपको इजाज़त दे। इंतज़ार बीसीआर के बावजूद हमें इजाज़त नहीं मिली। यहाँ पे हमारी कमिटमेंट्स थी इस्लामाबाद में, तो हम वहाँ से रवाना हुए और इस्लामाबाद पहुँचते हुए रास्ते में हमने इस हवाले से वीडियो भी जारी की। आज सुबह चीफ जस्टिस साहब को मैंने इन्फॉर्म किया कि गरचे आपका हुक्मनामा चूँकि हमें ताख़ीर से मिला था तो जेल हुकाम ने ये बहाना बना के हमें मुलाकात नहीं दी। जिसके बाद जो है आज चीफ जस्टिस साहब ने चेयरमैन पीटीआई की वो पिटीशन जिसमें उन्होंने A-B क्लास का मुतालबा किया है और अडियाला जेल मुंतकिली की इस्तदा है, अपने मुआलिज वकला खातून खाना अपने बहनों के साथ जो रसाई या मुलाकात की जो इजाज़त है उस मुकदमे की समाअत की और अभी तक तहरीरी हुक्म हमारे सामने नहीं आया है, लेकिन शायद जो है अदालत ने कानून के मुताबिक हमें इजाज़त दी है। जिसके बाद मैं शहरियार अफरीदी साहब के केस में पिंडी हाई कोर्ट गया, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच। वहाँ मैं उस अदालत में बैठा था कि इस दौरान मुझे व्हाट्सएप आई और ये एक FIR मुझे मौसूल हुई जो कि अटक पुलिस ने दर्ज की है डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के इमा पे कि जी वहाँ जब हम गए तो वहाँ हमने आतापाइयाँ की, कपड़े पाड़े। बहरहाल ये ऐसे ही FIR है चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़
जिस तरह ये FIR थी, किसी से तलख गुफ्तगू तक नहीं हुई। ना हम उम्र की इस हिस्से में है कि सिपाहियों से हम हाथापाइयाँ करें, और हमें इदराक है इन चीज़ों का। लेकिन अफसोस इस उम्र पे होता है कि जेल सुपरिटेंडेंट और DPO, जिसका नाम डॉक्टर गियास गुल है, ये कंपनी के अलाकार बने और उनकी इमा पे इन्होंने हम पे ये FIR दर्ज की। FIR में इल्ज़ामात हैं, और हम ये एक चीज़ उनको दाद देते हैं कि थोड़ी सी शराफत ये दिखा दी, और जिसके ये मुस्तहक हैं कि कपड़े फाड़ने का इल्ज़ाम चलो मर्द का लगा दिया है, शुक्र है किसी रिश्तेदार खातून का इल्ज़ाम नहीं लगाया। डॉक्टर गियास गुल जो है, उसने मुझसे थोड़ी देर कबल उन्होंने मुझे कॉल की। मैं टाइम बता देता हूँ, और चूंकि वो इस्लामाबाद में काफ़ी अरसा SP SSP वगैरह रहे हैं, ये 1:15 पे उन्होंने मुझे कॉल की, और इनके कॉल से मुझे पता चला दो चीज़ों का, कि इसकी बेगम जो कि DMG ऑफिसर हैं, जो यहाँ एक घर पे कब्जा करना चाहती थी, और जिसमें मैं मुखालिफ फरीक का वकील था, और वो कब्जा करना मैंने उनको कब्जा करने नहीं दिया। और दूसरा, इसने कोई प्लाट लिया है गैर कानूनी तौर पे, जो दूसरे एक PSP ऑफिसर ने चैलेंज किए, और मैं उनका वकील हूँ, और ये उसके साथ जो है आउट ऑफ द वे नेकी की गई थी, तो वो उस केस में भी रिस्पोंडेंट हैं, और मैं इसका मुखालिफ वकील हूँ। तो इन चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। तो मैंने उनको कहा कि मोहतरम, मुझे तो ये इन छोटी छोटी चीज़ों का इल्म नहीं होता है, लेकिन आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप मुझ पे डायरेक्ट FIR करें, अगर आपकी पुष्टपनाही वो लोग न कर रहे हो जो आजकल पूरे पाकिस्तान में लोगों पर FIR कर रहे हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन पर धमकियाँ देने की कोशिश की, जिस निस्बत मैंने थाना सेक्रेटेरिएट में उनके खिलाफ धमकियाँ देने 25D टेलीग्राफ एक्ट के तहत FIR करने की दरख्वास्त की है। साथ ही चूंकि इन लोगों ने कानून का मजाक उड़ाया है, और हाई कोर्ट के हुक्म पे हम गए थे, मुलाकात आपने नहीं करनी दी, उसके बाद इस हद तक आप लोगों का गिर जाना इन इदारों के लिए कि आप ये इल्ज़ाम तराशियां कर रहे हैं। अब ये चीज़ आज की पहली वारदात नहीं है। मैंने 15 दिन पहले मीडिया के साथ टॉक्स के जरिए आपको आगाह किया था कि हमें धमकियां मिल रही हैं, ये हमें काम से खान की चेयरमैन PTI की वकालत करने से रोकना चाहते हैं। चेयरमैन PTI के तकरीबन 30 के लगभग मुकदमात में मैं उनका वकील हूं, और ये ऐसे करतूतों के जरिए चेयरमैन PTI को और उनकी लीगल रिप्रेजेंटेशन से महरूम करना चाहते हैं। क्या जरूरत पड़ी है उनको ऐसे हरकतें करने की? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक वकील आपकी इस 506 के मुकदमे से डर जाएगा? क्या आप ऐसे हरकतें करके अदलिया को, पाकिस्तान भर के बार एसोसिएशंस को क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम वकालत करते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, जो कानून ने हमें हक दिया है मुल्जिमान को या इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करने का। अगर ये तरीके आप अपनाएंगे तो ये उस कानून से भी मुतसादम है और पूरे पाकिस्तान के वकला के हकूक को सलब करने की कोशिश है। यहाँ मैं आपकी तवज्जुह से एक दफ़ा फिर बताना चाहता हूँ
कि 1000 FIR कर लें और दरोगोई के पहाड़ खड़े कर दें, जितने पर्चे कर सकते वो कर लो, जितनी धमकियां दे सकते वो दे लो, जितना आप कर सकते हैं करें। अगर पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के वकला को डराने का ख्याल है आपके ज़हन में, तो हम आपके डर को जूते के नोक पे रखते हैं और इंशाअल्लाह हम अदालतों से, बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से मैं मुल्तमिस हूं कि आपके सामने पाकिस्तान में यह सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के अवाम का जीना दो बर किया हुआ है, पाकिस्तान के वकला के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के सिटीजन्स अगवा हो रहे हैं। कल शहरियार अफरीदी को 3 MPO जो था उसमें आज तारीख लगी थी, इस पिंडी हाई कोर्ट ने इस पे गुस्से का इजहार किया था कि जी शहरियार अफरीदी को फिर ये 5वीं दफ़ा आपने 3 MPO में क्यों मुलविस किया। आज अदालत में DC रावलपिंडी ने बताया कि जी वो हुक्मनामा मैंने वापस ले लिया। एक ऐसे हुक्मनामा जिनको ये कोर्ट में डिफेंड नहीं कर सकते हैं। शहरियार अफरीदी के भाई को कल रात 12:50 पे, रात के 12:50 पे उन्होंने DC जेलम ने 3 MPO ख़त्म किया और उनको नामालूम अफराद के हवाले कर दिया। शहरियार अफरीदी का 3 MPO कल इन्होंने ख़त्म किया। आज पता चला DC इस्लामाबाद, जिसका पहले 3 MPO का लदम हो चुका है, उसने ये 7वीं दफ़ा 3 MPO शहरियार अफरीदी पे लगा दी। तमाम जज साहिबान देखें, क्या पाकिस्तान इसलिए बना था? ये मुल्क है, ये आपका आईन है, ये बुनियादी हकूक है। क्या इस तरह होता है मुहज़्ज़ब मुआशरों में अपने शहरियों के साथ? और ये लामतनाई सिलसिला कब रुकेगा? अदालतें हमें छोड़ रही हैं, अदालतों से इस्तदा है ना कि छोड़ते हुए साथ में ये भी काम करें कि आइंदा कोई इनको गिरफ्तार न करें। जिस तरह आज मैं दाद देता हूँ ऑनरेबल जस्टिस अनवारुल हक बनू साहब की, उन्होंने आज हुक्मनामा किया कि पंजाब भर में कहीं पर शहरियार अफरीदी को अगर गिरफ्तार करेंगे 3 MPO में तो पहले हाई कोर्ट से इजाज़त लेंगे। मैं यहाँ पे सताइश करूँगा चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब की उस फैसले के, जब मेरे साथ रंगेज खान MPA गया हुआ था, असद कैसर साहब, और इन्होंने कोर्ट के प्रेमिसेस से अगवा किया, तो उन्होंने कहा कि मैं मुलाजिमत से इस्तीफा दे दूंगा अगर रंगेज को पेश नहीं किया आधे घंटे के अंदर, और साथ में ये हुक्म दिया कि जब तक आपके मुकदमा फैसले नहीं होंगे कोई आपको गिरफ्तार नहीं करेगा। मैंने शहरियार अफरीदी का किस्सा सुनाया, घर घर ये कहानी है। PTI के तमाम क़यादत के साथ ऐसा हो रहा है। एक तरफ हमारे खिलाफ ये जेली FIR की, दूसरी तरफ इन्होंने नईम हैदर पंजोता को FIA ने 8 साढ़े 8 घंटे अब से बेजा में रखा। आज ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो जा रहे हैं, 50 साल हो गए हैं ख्वाजा हारिस साहब को वकालत करते हुए तकरीबन। आज वो जा रहे हैं कि जनाब एक ऐसी इंक्वायरी में कि जिसमें इल्ज़ाम ये था कि मुअज़्ज़ज़ जज साहब जो हैं उन्होंने अपने टाइमलाइन पे 2014 से इमरान खान के खिलाफ पोस्ट लगाई हुई हैं, वीडियोस हैं, मिमिक्री है। अब इसका इलाज तो यही था कि इसकी तहकीक होती। अगर ये झूठ थे, PTI ने इसको मिलाइन किया, गलत अपनी तरफ से पोस्टें बना दी, तो इसकी तफ्तीश करते, फेसबुक से पूछते, 90 दिन का टाइम होता है कि जनाब ये इसने लगाई थी या नहीं, क्योंकि इसने डिलीट करके अपना प्रोफाइल लॉक कर दिया है। 100% इसके टाइमलाइन पे इसके पोस्टें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में इस इंक्वायरी का ऑर्डर किया है और इस हुक्मनामे की आड़ लेके FIA चेयरमैन PTI के वकला को हरासा कर रही है। आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैंने बताया कि आपके हुक्म की आड़ लिया जा रहा है। इस पूरे अमल की मैं शदीद मजम्मत करता हूँ।